दोस्तों, हम बचपन से ही गांधी जी के बारे में पढ़ते और सुनते आए हैं। कई एग्जाम में गांधी जी से जुड़े कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया गया है। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद और माँ का नाम पुतलीबाई था। इनकी शिक्षा की शुरुआत राजकोट में ही हुई थी। 7 वर्ष की उम्र में ये स्कूल गए। 1881 में इनकी शादी कस्तूरबा से हुई। 1888 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और 4 सितंबर 1888 को बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए बम्बई से इंग्लैंड गए। वहाँ वे श्रीमती एनी बेसेंट और मादाम व्लावत्स्की से मिले। वहाँ से वे 1891 में वापस भारत आए और यहाँ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन भारतीय कानून की जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें यहाँ परेशानी होने लगी। उसी बीच वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। बीच बीच में कुछ समय को छोड़कर वे 21 साल तक वहाँ रहे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कस्तूरबा गांधी के साथ बम्बई पहुंचे, जहां फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। 1915 में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने पे वे गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। भारत के वास्तविक जनजीवन को समझने के लिए उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बिहार के चंपारण जिले में आने का निवेदन किया। यहाँ के किसान 1 शताब्दी से अंग्रेजों के अत्याचार को झेल रहे थे। गांधी जी यहाँ के किसानों से मिले और उन्होंने सरकार को एक आयोग गठित करने के लिए बाध्य किया, जिससे किसानों को राहत मिले। सरकार ने आयोग गठन किया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस तरह से भारत में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण से शुरू हुई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन से अहमदाबाद के मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों को भी अंग्रेजों की क्रूरता और भय से छुटकारा दिलाया। दोस्तों, 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। इसके नियम भारतीयों के लिए बहुत कठोर थे। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। सभा के बीच में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर 1600 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 से अधिक भारतीय मारे गए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने घटना की लीपापोती के लिए हंटर आयोग का गठन किया, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में दिखने लगा। आंदोलन में सभी वर्गों ने भाग लिया। 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। आंदोलन हिंसात्मक रूप लेने लगा। गांधी जी ने इसे रोकने के लिए आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। 10 मार्च 1922 को इसके लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल की सजा दी गई। इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय किया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर नमक कर लगाती थी। इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम के 79 सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही दांडी की यात्रा शुरू की। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। दोस्तों, करो या मरो का मंत्र भारतीयों को गांधी जी ने ही दिया था। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत को जबरन युद्ध में भाग लेने के लिए विवश किया।
भारत पर जापान की ओर से हमले का खतरा मंडराने लगा था। इसी कारण गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस समिति के सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। पूरे भारत में विरोध और हिंसा भड़क उठी। 22 फरवरी 1944 ईस्वी को आगा खां के महल में कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। दूसरी ओर देश के बंटवारे को लेकर पूरे भारत में दंगे होने लगे। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। निर्दयता और क्रूरता की कोई सीमा नहीं रही। गांधी जी ने 78 वर्ष की उम्र में कलकत्ता के लोगों की जीवन रक्षा के लिए 2 अक्टूबर 1947 से दंगों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति का दिन उनका उपवास में बीता। देश में जो खून की होली खेली जा रही थी उसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। गांधी जी ने अंतिम उपवास 14 जनवरी 1948 को शुरू किया। उनका ये अनशन भारत और पाकिस्तान के हिंदू और मुसलमान के अंतःकरण को निर्देशित करने वाला था। 20 जनवरी 1948 को मदन लाल ने बिरला हाउस पर बम फेंका। उस समय गांधी जी की प्रार्थना सभा चल रही थी। गांधी जी की इच्छा पर मदन लाल को माफ़ कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई। गांधी जी बिरला हाउस के आंगन में हे राम का उच्चारण करते हुए गिर पड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवित नहीं रहे। उनका दाह संस्कार राजघाट पर किया गया और उनके अस्थियों का विसर्जन 12 फरवरी 1948 को इलाहाबाद के पवित्र संगम में कर दिया गया। दोस्तों, गांधी जी ने लिखा है कि जो कार्य मैंने किया है वही चिरस्थायी रहेगा, वह नहीं जो मैंने कहा या लिखा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।